वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको तंजानिया ये क्या है इसके बारे में फैक्ट्स बताने वाला हूँ। काफी खूबसूरत जगह है तंजानिया, उसके बारे में बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही अच्छी बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए, है ना। तंजानिया ये एक अफ्रीकन कंट्री है। वहां पे कुछ लोग रहते हैं ट्रेडिशनली, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से तंजानिया आए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आना चाहिए गाइस, है ना। तो देखते हैं एक एक फैक्ट्स तंजानिया के बारे में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं पहला स्लाइड। देखो गाइस, तंजानिया, आपने तंजानिया क्या है ये देख ली, तो तंजानिया के बारे में फैक्ट देख लेते, ठीक है। ये है अपना प्यारा भारत इंडिया और अपन यहां रहते हैं, है ना। और ये तंजानिया, ठीक है। यहां से फ्लाइट से गए तंजानिया में डायरेक्टली फ्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जो तंजानिया ये इंडियन ओशियन से लगा है मैक्सिमम, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर तंजानिया के बारे में कुछ अच्छे फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट्स है तंजानिया के बारे में, देखते हैं क्या है। तंजानिया की कैपिटल सिटी है डोडोमा। तंजानिया, इसका एरिया है 9,45,087 स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर माइल्स में देखा जाए तो 3,64,898। पॉपुलेशन कितनी है तंजानिया की? तंजानिया की पॉपुलेशन है 3,60,00,000। 3,60,00,000 लोग रहते हैं तंजानिया में गाइस। यहाँ की मेन लैंग्वेज कौन थी, कौन सी भाषा है तंजानिया की? इंग्लिश बोला जाता है तंजानिया में और किस्वाहिली बोला जाता है। मेजर रिलीजन्स कौन थे तंजानिया में? यहाँ ट्रेडिशनल बिलीव्स के लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं और क्रिश्चियन रहते हैं, है ना। करेंसी क्या है तंजानिया की? इसकी करेंसी है तंजानिया शिलिंग। तो गाइज इसके कैपिटल देख लिए, उसका एरिया देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, मेन लैंग्वेजेस क्या है तंजानिया में वो देख लिए, मेजर रिलीजन्स कौन थे वो देख लिए और करेंसी क्या है वो देख लिए। अभी तंजानिया क्या है वो देख लेते हैं गाइज। तंजानिया, ठीक है। तंजानिया ये जो है कंट्री, ये एक आइसलैंड ऑफ झांझीबार, ये मिलके आइसलैंड ऑफ झांझीबार और मेनलैंड टंगानिका ये दोनों मिलके बना है। तंजानिया 1964 में तंजानिया बना, किससे मिलके बना है? आइसलैंड ऑफ झांझीबार से एंड मेनलैंड ऑफ टंगानिका से मिलके बना है तंजानिया। याद रखना कब बना है? 1964 में बना गाइस, ठीक है। यहां देखो, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। यहां से जो तंजानिया है, यहां पूरा तंजानिया ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा, मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा ये जो कंट्री तंजानिया है फॉरेस्ट से कवर्ड है, पूरा जंगल एरिया है, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग इंडियन ओशियन कोस्ट लाइन, और ये तंजानिया की बाउंड्री है, ये इंडियन ओशियन कोस्ट लाइन से मतलब घिरी है, ठीक है। उसके बाद देखो, डर ए सलाम, अ लार्जेस्ट सिटी एंड चीफ पोस्ट वाज अंटिल रिसेंटली द कैपिटल, ठीक है। तंजानिया के पहले कैपिटल क्या था? डर ए सलाम था, और ये लार्जेस्ट सिटी भी था और चीफ पोर्ट भी था तंजानिया का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, ठीक है। तंजानिया में मेन एक्टिविटी क्या है, मेन काम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। वैसा देखा जाए बट अभी ऑयल, डायमंड, गैस ये भी डिस्कवर्ड हुआ है तंजानिया में। तंजानिया का मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है, ठीक है। और यहाँ अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड क्या क्या हुआ है? ऑयल भी मिला है वहां, डायमंड्स भी मिले हैं और गैस भी डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तंजानिया के पीपल देखो, अभी भी तंजानिया के पीपल देखो अपने जो ट्रेवल्स लोग हैं उसी तरह से वहां के दिखते हैं, बिल्कुल अपडेट नहीं हुए हैं गाइस, ठीक है। तो पीपल देखो तंजानिया की क्या है, यहाँ के जो 120 एथिक ग्रुप्स है तंजानिया का, वो लिव टुगेदर इन हार्मोनी एज नो सिंगल ग्रुप इज द डोमिनेंट। 120 एथिकल ग्रुप तंजानिया के एक साथ रहते हैं गाइस अभी भी वहां के। दूसरा पॉइंट देखो, मोर देन 2/3 ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल स्कैटर विलेजेस but the state Uzama policy has tried to resettle them into the larger communities to provide the more facilities, ठीक है। यहाँ के 2/3 पीपल है ना,
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्मॉल स्कैटर विलेज में रहते हैं, बट वहां के जो एक स्टेट है उजामा पॉलिसी, ये ट्राई कर रहे हैं उनको साथ में लाने को एंड उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए। तो क्या सीखे यहाँ से, तंजानिया में 120 इथिकल ग्रुप्स है जो एक साथ रहते हैं, बट यहाँ के 2/3 जो पीपल है वो स्मॉल और स्कैटर विलेज में रहते हैं, बट वहाँ की जो स्टेट है कि उजामा पॉलिसी वो ट्राई कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि एक साथ रहना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, कॉटन। तंजानिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट, टी, टोबैको, कॉटन अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ तंजानियाज एक्सपोर्ट, है ना। तो तंजानिया में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है गाइज, टी एक्सपोर्ट होता है, टोबैको और कॉटन एक्सपोर्ट होता है 2/3, मतलब 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स, है ना, जो एक्सपोर्ट होता है वो टी, टोबैको और कॉटन होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, most cotton is produced on government operated farms in the north and south highlands and around lake victoria। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा कॉटन होता है वो प्रोड्यूस कौन करता है, गवर्नमेंट के फार्म्स में प्रोड्यूस करते हैं। और कहाँ पे होता है ये प्रोड्यूस, नॉर्थ एंड साउथ हाईलैंड्स में होता है और लेक विक्टोरिया में ये प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन। और ये जो कॉटन है ना, ये जो कॉटन है यहाँ वो कॉटन वर्कर फैक्ट्री में लेके जाते हैं और वो लोग क्लॉथ बनाते हैं वहां के और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ ये साइड से क्या सीखे अपन ने कि तंजानिया में 2/3 जो कॉटन है, टोबैको है, टी वो एक्सपोर्ट किया जाता है ना। यहाँ का मोस्ट ऑफ द कॉटन जो है वो गवर्नमेंट फार्म्स प्रोड्यूस करती है और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, नॉर्थ साउथ हाईलैंड में होता है और लेक विक्टोरिया में होता है। उसके बाद ये जो कॉटन है वो वर्कर्स फैक्ट्री में लेके जाता है और उसके बाद वो लोग क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झांझीबार क्या है, ये झांझीबार एक आइसलैंड है, एक जगह है जहां पे झांझीबार नाम का एक पौधा प्रोड्यूस करते हैं और वो लोग ये बैग्स वगैरह बनाते हैं। देखते हैं, द आइसलैंड ऑफ झांझीबार एंड इट्स स्मॉल कैंपेन आइसलैंड ऑफ द पेम्बा लाई ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द तंजानिया। ठीक है, झांझीबार इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द क्लोथ्स एंड सिसाल, a plant grown for making the rope and bags for export। बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, एक झांझीबार आइसलैंड है और वैसे ही एक पेम्बा आइसलैंड है। ये जो आइसलैंड है ये तंजानिया क्या है, ईस्ट कोस्ट में है और वहाँ क्या होता है, प्लांट ग्रोथ होते हैं। किस लिए प्लांट ग्रोथ होते हैं, वहां पे वो उस प्लांट से वो लोग बैग्स बनाते हैं, है ना, रोप बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो याद रखना, झांझीबार और पेम्बा ये एक जगह है, एक आइसलैंड है जो तंजानिया के इस कोर में पाया जाता है। उससे वहां पे वो रोप प्रोड्यूस करते हैं और बैग्स एंड रोप एक्सपोर्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं गाइस। तो कैसा लगा गाइस आपको तंजानिया के बारे में इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स आप जरूर कमेंट में बताना। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहो केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।